أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हम बात करेंगे रोज़े के हवाले से, उसके मकासद को देखेंगे और उसके अलावा रमज़ान के महीने को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुपर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट या फ़ज़ाइल से करेंगे, ठीक है, कि रोज़े की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है। और इस हवाले से एक बड़ी मारूफ़ हदीस है, हम सब जानते हैं, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, और उसमें से सबसे पहले जो है इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला वाहिद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार है। उसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इनकी बारी आती है। अब उसके बाद हम कुछ स्पेसिफ़िक अहादीस देखेंगे जो कि रमज़ान के हवाले से हैं। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1904 है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कौल अल्लाह, के अल्लाह ताला का फरमान है। यानी कि ये भी जो है वो हदीस कुदसी है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का फरमान बता रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का फरमान जो है कुरान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अरशाद क्या है कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, कि इब्न आदम का जो हर अमल है वो उसके अपने लिए है, इल्ला सुयाम, सवाए रोज़ों के, फ़इन्नहु ली, कि बेशक जो रोज़े हैं अल्लाह ताला का फरमान है को मेरे लिए हैं, व अना अज्ज़ी बिही, और रोज़ों की जो जज़ा है वो भी मैं हूँ, यानी कि मैं दूँगा। इसी तरह एक और हदीस में कोट करूँगा रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्ना फिल जन्नती बाबन, कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है, युक़ालु लहू अर्रयान, कि उस दरवाज़े को रयान कहा जाता है, यानी कि उसका नाम रयान है। यदखुलु मिन्हु साइमून, ये वो दरवाज़ा है कि जिसे रोज़ेदार दाखिल होंगे, कब? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। ला युदखिलु मिन्हु अहदु गैरुहुम, और ये वो दरवाज़ा है कि जिसमें क़यामत के दिन रोज़ेदार के अलावा और कोई दाखिल ना होगा। युक़ालु, और कहा जाएगा, ऐन अस्साइमून, के जो रोज़ेदार हैं वो कहाँ हैं? फ़यक़ूमूना, तो फिर रोज़ेदार जो हैं वो खड़े होंगे। फ़इज़ा दखलू, और फिर जब वो खड़े होने के बाद दाखिल होंगे इस दरवाज़े से जन्नत के अंदर, तो उग़लिक़, इस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। फ़लम यदखुलु मिन्हु अहदु, और इसके बाद इस दरवाज़े को किसी और के लिए खोला नहीं जाएगा। तो ये हमने मुख्तसरन जो है वो रमज़ान की जो है वो फ़जीलत को देख लिया है। अब इसके बाद
हम ये देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ये रमज़ान जिसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो इसका मकसद क्या है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है कि जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ए वो लोगों जो कि ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के तुम पर रमज़ान के रोज़े लिख दिए गए हैं। और यहाँ पर लिख देने से मुराद क्या है कि फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और इसका मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कहा कुतिबा का मतलब ऐसे लुग़वी माना होता है लिख दिए गए हैं, यहाँ पर इससे मुराद फ़र्ज़ किए गए हैं। वो कैसे है, इस हवाले से भी एक हदीस मौजूद है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1891, कि जिसमें एक बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मा फ़रज़ल्लाहु, कि अल्लाह ताला ने क्या फ़र्ज़ किया है, अलैया, मुझ पर, मिनस्सय्याम, रोज़ों में से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहर और रमज़ान के, रमज़ान के रोज़े जो हैं वो तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो इससे जो है ये साबित होता है कि यहाँ पर कुतिबा से मुराद जो है वो फ़र्ज़ करना है। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड जो है जिस पर मैं फ़ोकस करना चाहूँगा वो है कि सियाम होता क्या है। तो सियाम का जो लुग़वी माना होता है वो होता है रुकना, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये एक ऐसा महीना है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए हलाल हैं, हम उससे भी रुकते हैं ताकि अपने सेल्फ़ कंट्रोल को इतना ज़्यादा मजबूत किया जा सके कि इसके बाद वो चीज़ें जो गलत हैं उनसे रुकना हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेसिकली रमज़ान के महीने में इसकी प्रैक्टिस होती है, सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने से रुकने की प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। और इस हवाले से एक हदीस भी है बुखारी की हदीस में 1903 के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही, कि जो कि झूठ से और धोखेबाजी से नहीं रुकता, मतलब कि बोलने से भी नहीं रुकता और अमल भी उसका ऐसा ही होता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतु, तो फिर अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है अन यदा तामहु व शराबहु, के वो अपना खाना पीना वो छोड़ दे। तो बेसिकली खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन इसका जो प्राइम मकसद है वो ये है कि सेल्फ़ कंट्रोल को जो है इतना मजबूत किया जाए तो कि रमज़ान के बाद उन चीज़ों से रुकना हमारे लिए आसान हो जाए जो कि ममनू है और जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। तीसरा कीवर्ड जो कि इस आयत में है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो लफ्ज़ तकवा है, कि तकवा क्या होता है। तकवा का जो लुग़वी माना होता है वो होता है बचना, ठीक है। और इस हवाले से एक असर मौजूद है कि जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबी बिन काब से पूछा कि तकवा क्या है। तो हज़रत अबी बिन काब ने जवाबन फिर सवाल पूछा कि क्या कभी आप ऐसे रास्ते से गुज़रे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे हों, दुश्वार गुजार रास्ता हो, तो फिर आप उस रास्ते से कैसे गुज़रते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं अपने जो कपड़ा है उसको थोड़ा उठा लेता हूँ और बच बच के गुज़रता हूँ। तो फिर हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तकवा भी यही है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच बच के रहना है, ठीक है। तो रमज़ान का महीना क्या है, रमज़ान बेसिकली ये एक रिकवरी का मैकेनिज़्म है, डिफेंस का मैकेनिज़्म भी है और रिकवरी का मैकेनिज़्म भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके नफ्स को और शैतान आपको जो नुकसान पहुंचा चुका है उस नुकसान से रिकवरी भी करनी है और उसके बाद अपने आप को तैयार करना है कि फिर शैतान के जो मज़ीद हमले होंगे उससे भी बचा जा सके। बात समझ आ रही है। तो इस महीने में जैसा कि हम सब जानते हैं कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, तो ये बेसिकली आपको जो है ना एक मौका दिया जा रहा है, एक ब्रेक दी जा रही है कि इसमें जो है आप अपने आप को मजबूत करें, अपनी तैयारी पूरी करें ताकि दोबारा जब आप इम्तिहान में आएँ तो फिर आप जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, वो शैतान है, ठीक है। जिस तरह के कुरान में भी आता है कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह जो है शैतान ने जो है वो अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं इस दुनिया को जो है इस ज़मीन में और इसकी चीज़ें जो करना जो परफॉर्म करना इंसान के लिए गलत है उसको मुज़य्यन करके इंसानों के सामने दिखाऊंगा और फिर मैं ज़रूर बस ज़रूर जो है सब लोगों को गुमराह कर दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर जो है वो शैतान को कोई अख्तियार नहीं होगा, उसका कोई बस नहीं चलेगा। और उसके बाद जो है कुछ लोग होंगे जो कि गुमराह हो जाएंगे और शैतान की जो है वो तबाह करेंगे। तो वो जो अल्लाह ताला के बंदे हैं ना, अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को ये मौका दिया रमज़ान में कि अगर कुछ चीज़ें हैं कि जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, कुछ डैमेज जो है वो हो चुका है, तो उसकी रिकवरी भी की जाए और फिर आइंदा के लिए भी अपने आप को तैयार किया जाए कि वो ज़्यादा मुस्तैद होकर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर सके। तो फिर इसमें आपको क्या फैसिलिटेशन जो प्रोवाइड की जाती है रमज़ान में, इस हवाले से बुखारी की हदीस नंबर 1899 है कि इज़ा दाखल शहरु रमज़ान, कि जब रमज़ान का महीना जो है वो दाखिल होता है तो होता क्या है,
फुत्तिहत अब्वाबुस्समा, कि आसमान के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाते हैं, और कुछ दीगर जो है वो तुर्क हैं जिनमें जन्नत के दरवाज़ों का लफ्ज़ जो है वो आया है। और उसके बाद वह गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जो जहन्नुम होती है उसके दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। और इसके बाद क्या किया जाता है, वसुलसिलत शयातीन, और जो शैतान है उनको कैद कर दिया जाता है कि अब जो तुम्हारा क्योंकि दुनिया जो है वो एक टेस्ट है, ठीक है। जिस तरह के कुरान मजीद में आता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जो है पैदा किया है मौत को और हयात को किस मकसद के लिए, कि हम टेस्ट कर सकेंगे कौन वो लोग हैं जो कि अच्छे अमाल करते हैं। अब जब टेस्ट होता है तो उसमें मुश्किलात भी होती हैं, और उसमें जो है वो परफॉर्म करना जो है ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इस महीने में क्या किया कि वो जो डिस्ट्रैक्शंस थी, वो जो हर्डल्स थी, उन हर्डल्स को साइड पे कर दिया। कि जिस तरह आप कह लें ना, कोई आप चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप टेस्टिंग करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उसको जो है फैसिलिटेट करते हैं कि वो उसमें पहले परफॉर्म कर ले, और फिर जब उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और वो सीख जाएगा तो फिर वो जो है ना मैदान में आएगा कि जिसमें हर्डल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, लेकिन वो फिर तैयार होगा उसके लिए, ठीक है। तो रमज़ान में भी इसीलिए आपके लिए जो हर्डल्स थी वो दूर कर दी गई हैं, वो कम कर दी गई हैं, ताकि आप जो है बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा, जब फिर शैतान को भी बंद कर दिया जाता है, फिर क्या किया जाता है, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 682 है कि वह युनादी मुनादिन, फिर पुकारने वाला पुकारता है कि या बागी अल खैर, ए खैर के चाहने वाले, अकबिल तू आगे बढ़, और वह या बागी शर, कि ए शर के चाहने वाले क्या कर, अक्सर रुक जा, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसमें गलत से रुक जाना भी हमारे लिए क्या है, आसान है। तो उसके बाद होता क्या है, वज़ालिका कुल्लु लैला, कि हर रमज़ान की रात में ऐसा ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमने मुख्तसरन जो है वो देख लिया कि रमज़ान का मकसद क्या है, कि हमने अपने आप को रिकवर करना है, डिफेंस मैकेनिज़्म को मजबूत करना है, और इस महीने में जो है वो अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है कि आप इस गोल को अचीव कर सकें। अब हम इस तरफ आते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। देखें, हमने जो है वो शैतान से बचना है, तो शैतान से बचकर जाना कहाँ है, हम सब जानते हैं। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ताऊज़ पढ़ते हैं, ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हमने शैतान से जो है बचना है तो क्या करना है, अल्लाह की पनाह में चला जाना है, ऐसा ही है ना। तो इस महीने में हमने क्या करना है कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होगी, देखें, हील करने की बात हुई थी, तो कुरान में आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, कि हमने जो है वो कुरान को नाजिल किया है, मा हुआ शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, जो कि शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो जो रिकवरी है ये कुरान से होगी। कुरान को पढ़ना ये भी रिकवरी है, कुरान को समझना ये भी रिकवरी है, कुरान पर अमल करना ये भी रिकवरी है। लेकिन कुरान के साथ जितना मुमकिन हो सके आपका ताल्लुक़ जो है वो रमज़ान में मजबूत होना चाहिए। जिस तरह के सूरह बकरा में ये भी आता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का महीना है कि जिसमें हमने कुरान को नासिल किया है। तो रमज़ान का और कुरान का जो है बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसको पढ़ना जो है वो भी कोई शक नहीं बाइसे सवाब है, लेकिन इससे हदायत भी हासिल करनी है, क्योंकि इस महीने में जब जो है कुरान को जो नाजिल किया गया उसके बारे में जब मज़ीद डिटेल बताई गई तो वो ये है कि हुदल लिन्नास, हदायत है लोगों के लिए, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसमें क्या है, रोशन निशानियाँ हैं जो कि इंडिकेट करके आपको बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फ़मन शाहिदा मिनकुम, तो फिर जो पा ले किसको, इस महीने को, रमज़ान को, फल यसुमहु, तो फिर वो रोज़ा रखे। और रोज़े का मतलब हमने क्या कहा था, रुकना है, और रुकना सिर्फ खाने पीने से नहीं है बल्कि ख्वाहिशात से भी रुकना है जो कि आपको लेकर जाती हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, तो पहली बात हमने क्या देखी कि ताल्लुक़ कुरान से जो है वो मजबूत करना है। दूसरी चीज़ जो बाकी इबादत हैं, अब अल्लाह ताला से करीब होना है ना, हमने ये बात की थी। तो फिर हम जो है वो देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका बताया है कि हमने अल्लाह ताला से करीब कैसे होना है। तो ये मसनद अहमद की हदीस नंबर 9445 है कि मा तक़र्रब इलैया अब्दी, ये भी जो है हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरा बंदा जो है मेरे से करीब नहीं होता बी मिसली अदाइल फ़राइज़, कि फ़राइज़ को अदा करने से इंसान जो है वो जितना करीब होता है अपने रब से, तो किसी और चीज़ से उतना करीब नहीं होता। तो कम अज़ कम रमज़ान में जो फ़र्स्ट चीज़ जो इंश्योर करनी चाहिए कि आपकी बाजमात नमाज जो है वो मिस ना हो, फ़राइज़ जो हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन ये एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, ठीक है, यानी कि ये तो कंपलसरी भी है ना, फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे तो उसका गुनाह भी है, लेकिन ये जो है वो कोई लिमिट नहीं है।
अब जब आप चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक जो है वो अल्लाह से और मजबूत हो, और ताल्लुक तो जितना मजबूत हो उतना काम है, ऐसे ही है ना, तो वो कैसे करना है? तो फिर आगे जो है वो फरमान ये है कि वमा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि फिर नवाफिल अदा करने से जो है बंदा अल्लाह ताला के मज़ीद करीब होता जाता है, मज़ीद करीब होता जाता है, हत्ता यहाँ तक कि उहिब्बहु, अल्लाह ताला कहता है फिर मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, इतना करीब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन सालानी, फिर जब बंदा जो है कोई सवाल करता है, कोई चीज़ मांगता है, आतईतुहु, फिर हम उसको अता करते हैं। व इन दानी, और फिर जब मेरा बंदा जो है मुझे पुकारता है तो फिर अल्लाह ताला उसको जवाब देता है, उसकी पुकार को सुनता है। तो फिर मज़ीद जो कुर्बत है वो किससे होगी? वो नवाफिल के ज़रिए से होगी। और उसमें जो सबसे बेहतर है वो क्या है? वो क़ियामुल लैल है। जिस तरह कि तिरमिज़ी के हदीस में 438 है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अफ़ज़लुस सलाती बअदल फरीज़ती, के जो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ नमाज है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल नमाज है वो कौन सी है? सलातुल लैल, रात की नमाज, जिसको हम तहज्जुद भी कहते हैं। और इसी तरह इब्ने माजा की हदीस नंबर 1326 है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन सामा रमज़ान, के जिसने रमज़ान में रोज़ा रखा, वक़ामहु, और फिर क़याम किया, ईमानन, ईमान के साथ, वहतासिबन, और एहतसाब की नीयत से, यानी कि अजर की उम्मीद के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो फिर उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो कि वो पीछे छोड़ चुका होता है। यानी कि पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाह क्लियर हो जाते हैं कि इंसान जो है वो एक तो रमज़ान के रोज़े भी रखे और फिर रातों को क़याम भी करे। तो इसमें जो है सबसे दो चीज़ें मैंने अब तक बताई हैं। पहली चीज़ क्या बताई है कि कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है, रीडिंग भी करनी है, रेसिटेशन भी करनी है, और उसके साथ साथ उसको समझने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि उसमें हदायत है, हर जो है हमारी मुश्किल का हल मौजूद है, तो उसको पढ़ना भी है, समझना भी है। और दूसरा ये कि नवाफिल में जो है इंक्रीज़ करना है, नवाफिल पढ़ने में, और उसमें सबसे बेहतर क्या है? क़ियामुल लैल है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको ना कुछ आप कह लें चंद पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि हराम से बचें। जिस तरह कि हमने पहले भी हदीस देखी थी कि जब बंदा जो है वो हराम से अगर ना बच रहा हो तो फिर अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे। तो इसी तरह बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 1894, कि जिसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अस्सियामु जुन्ना, कि जो रोज़ा है ये क्या है? ये ढाल है। ढाल है का मतलब ये एक प्रोटेक्शन है कि इसमें जो आपके लिए बचना आसान है शैतान के हमलों से, नफ्स की ख्वाहिशात से भी, और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना भी आसान है। ठीक है। तो फला यरफुस, तो फिर रमज़ान में जो है ना कोई बेहुदा बात ना करे, कोई फहश गोई ना करे, वला यजहल, और कोई जहालत की बात भी ना करे। और अगर कोई जो है तुमसे लड़े, तुमको कोई बुरा भला कहे, तो फिर बड़ी मशहूर हदीस हम सब जानते हैं, क्या कहना है? इन्नी साइमुन, कि बेशक मैं रोज़ेदार हूँ। ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, बड़ा मुख्तसर जो है ना बता रहा हूँ। क्या करना है कि कुरान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, नवाफिल पढ़ने हैं, और क़ियामुल लैल को जो है वो मिस नहीं करना। और तीसरी बात कि हराम कामों से बचना है। और कुछ चीज़ें जो है ना हराम ऐसी हैं कि जिनको हम बहुत कैजुअल लेते हैं, कि जो रोज़ाना की जो गुफ्तगू शनीद है, गपशप है, और उसमें जो है गीबत भी हो रही है, झूठ भी बोला जा रहा है, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो खाली अगर इस चीज़ पर भी आप कंट्रोल कर लें तो हराम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है कि जिससे आप बच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तसरन हमने जो है सबसे पहले फजीलत को भी देख लिया, फिर ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, और आखिरी बात जो है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन दाला अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि जो बंदा जो है किसी को डायरेक्ट करता है, बुलाता है किस बात की तरफ? खैर की तरफ, अच्छी बात की तरफ, तो वो कैसा है? कफ़ाइलिही, के जैसे वो खुद एक्शन डूअर है, वो खैर करने वाला। तो अपना अगर आपने एम्पलीफायर लगाना है ना, तो एक तो वो अच्छे अमाल हैं जो आप खुद कर रहे हैं, और मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो फिर जो खैर की बातें हैं वो आगे पहुँचाएँ, उन बाकी दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। फिर वो अगर ख़ुद अमल करेंगे या उसको आगे शेयर करेंगे तो उस सब का फ़ायदा भी जो है वो आप तक पहुँचेगा। तो ज़रूर जो है शेयर खैर की बात जो है वो आगे भी पहुँचाया करें। तो ये आज जो है वो मुख्तसर से कुछ गुजारिशात थी। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन।